गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी स्टडी शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के नंबर का ये वचन का दूसरा पार्ट मैं इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिसमें रूल नंबर 6 तक मैंने बता दिया था। अब ये रूल नंबर 7, ये वीडियो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो स्कूल में है जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जैसे कहीं पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, जिससे आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में क्या क्या दिक्कत होगी, या इसका क्या सिंगुलर से क्या इसका प्लूरल होगा, तो वो पूरा ये दोनों वीडियो अगर आप देख लिए तो वो पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं, और किन शब्दों को हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, किन शब्दों को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह का डाउट होने पर या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए। चलिए, तो ये शब्द मैंने लिख दिया है, ये समय की बचत हो जाएगी इससे। देखिए, ये क्या है? एजेंडा। एजेंडे का क्या हो गया? एजेंडा हो गया, ठीक है। पेंडुलम का क्या हो गया? पेंडुला हो गया। मतलब इसको देखिए, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है, ये स्पेशल शब्द है इसीलिए मैंने लिख दिया है। इनको रूल से नहीं, इनको जानना है आपको, इनको बार बार रिपीट करना है। तो अगर आप जान गए कि ये इसका ये होता है तो आपसे गलती नहीं होगी। देखिए, एजेंडे का क्या हो गया? एजेंडा। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, तो एक दो बार रिपीट करेंगे तो बनने लगेगा। पेंडुलम का क्या हो गया? पेंडुलम। फिर इसके बाद एक्सिस का क्या हो गया? एक्सेस हो गया। फिर बैंडिट का क्या हो गया? बैंडिटी हो गया। बैंडिटी या बैंडिट्स हो गया। फिर बैक्टीरियम का क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। फिर क्राइटेरियन का क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया। फिर फार्मूला का क्या हो गया? देखिए, फार्मूला का क्या हो गया? LAE लगा देते हैं। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? LAE या फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से मीडियम का क्या हो गया? मीडिया हो गया। फिर इसके बाद सीरीज का सीरीज ही होता है। ये इधर के पूरे जो शब्द हैं वो सिंगुलर शब्द हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सिंगुलर है, ये उसके प्लूरल, ठीक है। ये उसके क्या है? प्लूरल। तो ये सिंगुलर हो गए और ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब देखिए, इंडेक्स। इंडेक्स का क्या हो गया? इंडिसेस, ठीक है। इनका हिंदी भी दिया हुआ है। इंडेक्स मतलब सूची होता है, जैसे विषय सूची शुरू में किताब में दी रहती है। और इसके बाद मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या हो गया? मैक्सिमम, ठीक है ना। फिर इसके बाद फेनोमेनन। तो फेनोमेनन का मतलब हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, फेनोमेना। फिर स्ट्रेटम का क्या हो गया? स्ट्रेटम, स्ट्रेटम्स या स्ट्रेटा हो गया। रेडियस, रेडियस का क्या हो गया? रेडियाई हो गया। इसी बात डाटम का क्या हो गया? डाटा हो गया। जीनियस का क्या हो गया? जीनियाई हो गया या जीनियस हो गया। बेसिस का क्या हो गया? बेसिस हो गया। मेमोरेंडम का क्या हो गया? मेमोरेंडा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द का ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो इंग्लिश में यूज होते हैं, और उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उनकी स्पेलिंग जो है बदल जाती है, और उनके जो शब्द भी हैं वो भी बदल जाते हैं। तो ये नहीं कि कुछ शब्दों में, जैसे हमने सीख लिया है कि यस लगाना है भाई, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में यस लगाना है, तो इनमें सब में यस नहीं लगता है, ये अलग शब्द ही बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको मैंने लिखा है। इनको आपको 2 से 3 बार अपने कॉपी में नोट करना है। आप वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट, मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको अपने कॉपी में नोट करिए। इसको कम से कम 5 से 6 बार इसको रिपीट करिए। इनकी स्पेलिंग को लिखिए, एक वर्ड को 2 से 3 बार लिखिए, ये आपको याद हो जाएगा। और इसमें कोई रूल काम नहीं करता है कि कहाँ पर यस लगाना है, कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब रूल नंबर जो हमारा जो 8 है वो ये आएगा कि कुछ ऐसे 8 शब्द होते हैं, ऐसे 8 नाउन होते हैं जिनके हम वॉवेल चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं? जिनके हम वॉवेल चेंज करके
सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, 8 ऐसे नाउन होते हैं। फिर एक और रूल आएगा, चलिए उसको मैं बता दूं पहले। तो देखिए, तो ये रूल नंबर 8। अब देखिए उसमें कुछ नहीं काम करता है कि रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 7 क्या है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि रूल नंबर 8 लिखिए कि 8 ऐसे नाउन होते हैं, 8 ऐसे नाउन होते हैं, नाउन होते हैं जिनके वॉवेल चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। सिंगुलर से क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे 8 नाउन होते हैं जिनको क्या करते हैं, जिनके वॉवेल चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे पहला नंबर मैं लिखता हूं, पहला नंबर क्या होता है, देखिए पहला नंबर जैसे फुट होता है, फुट मतलब आप जानते हैं कि फुट मतलब पैर होता है, इसका क्या होता है, प्लूरल बनता है फुट का फीट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गूस, गूस का क्या हो जाएगा, गीस। ठीक है, फिर तीसरा माउस, माउस मतलब क्या होता है, देखिए माउस मतलब माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। चौथा मैन, मैन का क्या होगा, मैन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा, अब देखिए पांचवें का वूमेन, वूमेन का क्या हो जाएगा, वूमेन हो जाएगा। ठीक है, वूमेन। ठीक, ये 5 हो गए। अब छठवां देखिए, 6 नंबर, छठवां क्या हो जाएगा, देखिए फुट का फीट, बूस का गीस, माउस का माइस, मैन का मैन, वूमेन का वूमेन। इसके बाद होता है टूथ का, टूथ का क्या होगा, टीथ होगा। ठीक है, देखिए माउस मतलब चूहा होता है तो चूहे हो गया, मैन मतलब आदमी, मैन हो गया आदमियों, वूमेन मतलब औरत होता है, महिला, तो ये वूमेन हो गया। टूथ मतलब होता है दांत, तो टूथ का हो गया दांतों। ठीक है ना, दांतों का मंजन। ठीक है, तो 7 नंबर क्या हो गया, इसके बाद लाउस का लाइस, लाउस का क्या होता है, लाइस होता है। ठीक है, और इसके बाद 8वां नंबर हो गया डोर माउस, डोर माउस का क्या हो गया, डोर माइस हो गया। ठीक है, ये हो गए ये 8 नाउन ऐसे होते हैं जिनके हम क्या करते हैं, वॉवेल चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वॉवेल को चेंज करके, और इनका हम क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर और चलते हैं। इसके बाद देखिए 3 ऐसे नाउन होते हैं। ठीक है, 3 क्या होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो जिनमें ईयर लगा दिया जाता है। तो देखिए इनको बिल्कुल 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। देखिए फुट, फीट हो गया, गूस, गूस मतलब क्या होता है, काल, तो गूस का गीस हो गया। फिर इसके बाद माउस का माइस हो गया, मैन का मैन हो गया, वूमेन का वूमेन हो गया, टूथ का टीथ हो गया, लाउस, लाउस मतलब क्या होता है, जू, है ना, जू होता है। ठीक है, और डोर माउस मतलब गिलहरी। ठीक है, गिलहरी, इनको तो जानते ही होंगे। और क्या था, ये कल हंस, सांप। ठीक है, ये हो गूस का गीस,
माउस का माइस, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, लाउस का लाइस, डोरमाउस का डोरमाइस। ठीक है, अब फुट का फीट, ये हो गए। अब इसमें रूल नंबर कौन सा, 8 हो गया, 9 देखते हैं। तो रूल नंबर 9 क्या है कि अगर कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है ना, रूल नंबर 8 तो हो गया, 9 तक 3 ऐसे नाउन होते हैं, 3 ऐसे नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बनाने में ईएन लगाते हैं। अब वो कौन कौन से हो गए भाई, ईएन लगाते हैं। अब देखिए कौन कौन से हो गए जिसमें ईएन लगाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक हो गया ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद होता है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन, DREN इसमें लग गया। फिर इसके बाद ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदरन, ये लग गया। ऐसे 3 नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ईएन लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। 8 ऐसे नाउन होते हैं जिनका वॉवेल हम जब बनाते हैं तो उनके वॉवेल चेंज करते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किए तो उनके वॉवेल चेंज करते हैं। बस कुछ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं, भागने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि बिल्कुल ये कठिन है भैया, ना याद होगा तो हम भाग जाए। 1 से 2 बार आप 3 बार पढ़िए। फुट का फीट, माउस का माइस, गूस का गीस, ठीक है ना, लाउस का लाइस, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, ठीक है, डोरमाउस का डोरमाइस, फुट का फीट और टूथ का टीथ। 3 हो गए, वो हो गए 8। अब इसके बाद देखिए 3 हो गए, ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है ना, चाइल्ड का चिल्ड्रन और ब्रदर का ब्रदरन, ठीक है, 3 हो गए। अब मेन आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वो हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन में क्या होता है। तो रूल नंबर 9, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद रूल नंबर 9 बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 क्या होता है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और इनमें हमेशा गलतियां होती, सबसे होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूल नंबर 10, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से, जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में जो मेन शब्द होता है, मेन शब्द जो होता है, ठीक है, उसमें एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल
बनाया जाता है, ठीक है। उसका क्या किया जाता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है, उसका प्लूरल बनाया जाता है, ठीक। अब वो शब्द कौन से होते हैं? देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में मेन जो शब्द होता है उसका जो मेन शब्द है, जैसे स्टेप्सन। अब देखिए यहाँ पर स्टेप्सन, ठीक है ना, इसमें मेन शब्द क्या है? सन है, बेटा, ठीक है ना। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो स्टेप का क्या मतलब होगा? तो मेन शब्द इसमें क्या है? स्टेप्सन। तो इसको हम क्या प्लूरल बना देंगे? स्टेप्सन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप्सन्स, ठीक है। जैसे पिक पॉकेट हो गया, पिक पॉकेट, ठीक है। तो पिक पॉकेट का क्या हो जाएगा? पिक पॉकेट्स, ठीक। इसके बाद जैसे हो गया कोर्ट मार्शल, अब इस पे देखिए कोर्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोर्ट्स, ठीक। इसके बाद हो गया, मान लीजिए बॉयफ्रेंड है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्सन हो गया, पिक पॉकेट हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, तो बॉयफ्रेंड्स हो गया। और इसमें कौन कौन से शब्द हैं? जैसे गवर्नर जनरल, मैड सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गवर्नर्स जनरल, जनरल, ठीक है। और इसके बाद क्या है? मेड सर्वेंट, सर्वेंट्स, इसका हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, ठीक है, मेड सर्वेंट्स। अब देखिए इसमें जितने भी हैं, यहां पर क्या हो गए? मेड सर्वेंट्स, देखिए स्टेप्सन्स, स्टेप्सन का स्टेप्सन्स, चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स, मैड सर्वेंट, ठीक है। तो मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाएगा। फिर गवर्नर जनरल, तो गवर्नर्स जनरल, गवर्नर्स जनरल। इसके बाद बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड्स। पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट्स, ठीक है। पिक पॉकेट और पिक पॉकेट्स हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो इनके लिए स्पेशल रूल रहते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। एक बार और देख लेते हैं स्टेप्सन। देखिए एक बार दो बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपका वीडियो देखना व्यर्थ ना हो जाए। कम से कम 60-80% तो याद ही है कि आपने अगर मन लगा के देखा है। और आपका जब पढ़ने की इच्छा हो तब आप वीडियो देखिए, बिना मन के मत देखिए, ठीक है। जब आपको पढ़ने की इच्छा हो कि चलो हमको ये पढ़ना है, और आप अपने दिमाग में लगाइए कि हमसे क्या क्या चीज़ें नहीं बनती हैं। और ये सिर्फ स्कूल के लिए काम नहीं है, या किसी भी एग्जाम को देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो कोई चीज़ें पढ़ते ही नहीं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल जानना जरूरी है। क्या करते हैं हम लोग, कभी नंबर कोई पढ़ते ही नहीं है, कभी नाउन कोई पढ़ते ही नहीं है, कभी एडजेक्टिव कोई पढ़ते ही नहीं, कभी प्रोनाउन कोई पढ़ते ही नहीं।
लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं, इसलिए इन चीजों को जानना जरूरी है। तो देखिए स्टेप्सन, तो क्या बन गया, स्टेप्सन्स बन गया। कोर्ट मार्शल का कोर्ट्स मार्शल बन जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। पिक पॉकेट का पिक पॉकेट्स हो जाएगा। बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और कौन सा है, मैड सर्वेंट का मैड सर्वेंट्स हो जाएगा। लगभग इतने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बॉयफ्रेंड, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जनरल, इनको बार बार बोलिएगा, अगर आप बोलेंगे तो आपसे याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन, बिल्कुल सेम चीज है, जिसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन आ जाता है। जैसे पासर बाई, पासर्स बाई, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ, ऐसी चीजें होती हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, बाई हो गया, ऐसी चीजें लगी रहती हैं। जैसे होता है ना फादर इन लॉ, ऐसे शब्द आप सुने होंगे, फादर इन लॉ। तो उसमें क्या होगा कि प्रीपोजिशन पहले है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसको कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें आप यहाँ लिख लीजिएगा, जिनमें, ठीक है। जिनमें, ये रूल नंबर कौन सा है, 11 है ना, रूल नंबर 11। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो ऐसे शब्दों में ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। यानी क्या करते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन किसमें हुआ, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन शब्दों के जो मैं अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन, जैसे आपका शब्द आया, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, जैसे पासर बाई, ठीक है। अब ये बाई को अलग, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, पासर बाई। देखिए ये है प्रीपोजिशन। अब इसके पहले क्या, ये है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पासर्स बाई कर देंगे। क्या कर देंगे, पासर्स बाई, पासर्स बाई कर देंगे। लुकर ऑन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, लुकर ऑन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। ठीक, जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का क्या होगा, इन चीफ,
इसका क्या हो जाएगा, देखिए प्रीपोजिशन इन है यहाँ पर, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, इन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन के पहले इसमें यस लगा देंगे, इनके पहले प्रीपोजिशन के पहले जो आए शब्द उसमें हम यस लगाकर इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, ये हो गया। इसके बाद फादर इन लॉ होता है, ठीक है, फादर इन लॉ। अब इसका क्या बनेगा, जब आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। और कोई शब्द, और कोई शब्द जैसे लुकर ऑन हो गया है, एक होता है हैंगर्स ऑन, ठीक है, तो हैंगर ऑन, तो देखिए हैंगर ऑन, ऐसे शब्द जो है ये भूल जाते हैं, लेकिन इनमें हमको अगर रूल पता है, जैसे शब्द तो हमको भूल गए, लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये है कि अगर किसी नाउन में प्रीपोजिशन यूज है और वो कंपाउंड सेंटेंस है, तो प्रीपोजिशन के पहले का जो शब्द है उसमें यस लगा दीजिए। 4 ऑप्शन आपको मिल गए। भैया लुकर ऑन का प्लूरल वर्ड क्या हो, अब आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक, तो आप उसको 4 ऑप्शन में ईएस लगा दिया, एस लगा दिया, आप और कुछ लिख दिया, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे फादर इन लॉ, तो इन फादर इन लॉज कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, ठीक, ये हो गए कंपाउंड सेंटेंस, इसमें प्रीपोजिशन का यूज हुआ। अब एक बार मेरे साथ बोल, पासर बाई, पासर्स बाई, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ठीक है, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो जिनके दोनों शब्दों में क्या करते हैं, जिनके दोनों शब्दों को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। देखिए नंबर आप कभी सोचे नहीं रहे होंगे कि इतना ज्यादा होता है, ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यही जानते हैं कि नंबर जो है बस एस लगा दिए या तो ईएस लगा दिए या तो बीईएस लगा दिए, इतना हो गया, मतलब कंप्लीट नंबर हो गया। इतनी ज़्यादा चीज़ें ये डीप में, ये काफ़ी चीज़ों से कलेक्शन करके, और मैं उन चीज़ों को देखा, उनको ढूंढा, तो मेन चीज़ें उनको लिखा, और इसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये रूल नंबर 12, जिनमें, ठीक है ना, दोनों शब्दों को प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, या दोनों शब्दों को चेंज करके प्लूरल, दोनों शब्दों को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे लिखिए, आपकी अपनी लैंग्वेज है, इसको आप जैसे चाहें वैसे लिखिएगा, चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। ये कोई रटी चीजें नहीं है, इनको अपने शब्दों में आप लिखिए, आपको जो समझ में आए वो आपको लिखना, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही, ठीक है, आप उसको समझ लिए, ये बहुत। अब आपको अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जैसा भी आपको लगे कि ये वर्ड्स हमारे लिए उचित है, या मैं जो समझ पाऊंगा आसानी से, वो चीजें आपको यूज करनी, चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है।
अब देखिए वो शब्द कौन कौन से हो गए, ठीक है। जैसे हो गया मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन का क्या हो जाएगा, मैन का हो जाएगा मैन, ठीक है। और सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक, सर्वेंट्स हो जाएगा। देखिए एक शब्द हो गया, ठीक है। मैन का मैन, सर्वेंट का सर्वेंट्स। इसके बाद एक हो गया कॉमन, कॉमन सर्वेंट। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कॉमन सर्वेंट्स, ठीक। दो शब्द हो गए। एक और शब्द होता है इसमें लॉर्ड जस्टिस, ठीक है, लॉर्ड जस्टिस। इसका क्या बनता है, लॉर्ड जस्टिसेस, इसका लॉर्ड जस्टिसेस बनेगा। लेकिन तीन ऐसे शब्द होते हैं, दो शब्द ऐसे होते हैं जिनको, जैसे मिल्कमैन, तो इसका मिल्कमैन ही होता है। जैसे पोस्टमैन, तो पोस्टमैन का पोस्टमैन ही होगा, दोनों शब्द चेंज नहीं होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेकिन यहाँ पर, लेकिन पोस्टमैन का जो प्लूरल बनता है वो पोस्टमैन का क्या बनता है, प्लूरल पोस्टमैन बनता है, पोस्टमैन बनता है। और मिल्कमैन का क्या बनता है, मिल्कमैन का मिल्कमैन बनता है, मिल्कमैन बनता है, ठीक है। ये सही होता है, ये सही होता है, ठीक है। अब देखिए मैन सर्वेंट का क्या हो गया, मैन सर्वेंट्स हो गया। फिर इसके बाद कॉमन सर्वेंट का क्या हो गया, कॉमन सर्वेंट्स हो गया। इसके बाद लॉर्ड जस्टिस का क्या हो गया, लॉर्ड जस्टिसेस हो गया। लेकिन मिल्कमैन पोस्टमैन का पोस्टमैन होता है, मिल्कमैन का मिल्कमैन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अब ऐसे नाउन आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको सिंगुलर से अगर हम प्लूरल बना लें, कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें यस लगा दें तो उसमें क्या होता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। आप भी सुने होंगे इस बात को, सबसे ज्यादा सुनने वाली चीज है कि गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। तो अगर गुड में हम क्या करते हैं, गुड्स करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं, ट्रकों में लिखा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, सामान, भाड़ा, ठीक है, तो गुड्स हो गया। इस तरह से शब्दों को हम अभी बनाना सीखेंगे। ये सब मटेरियल नाउन में ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो जिनमें यस लगाने पर उनका अर्थ ही बदल जाता है। लेकिन मटेरियल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है। मैंने ये शुरू में ही बताया था कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, का प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी होती है, ये रूल नंबर 13, ये सब इम्पोर्टेंट है ना, इनके अर्थ भी बदल जाते हैं। अर्थ भी मैं बताऊंगा और उनको बनाना। कुछ ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, किंतु यदि उन शब्दों में यस लगा दिया जाए, रूल नंबर 13 है, तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे गुड मतलब क्या हुआ, गुड्स, गुड का अच्छा होता है, लेकिन गुड्स का क्या होता है, माल भाड़ा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं होती हैं। एयर मतलब हवा, एयर्स मतलब क्या होता है, अहंकार। फिर इसके बाद कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे के सिक्के, ठीक है। वुड, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल।
कलर मतलब रंग, कलर्स मतलब झंडा, लैंड मतलब धरती, लैंड्स मतलब देश, ठीक है। और जैसे वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब क्या होगा, समुद्र, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए, ठीक, अब देखिए इसी तरह से और शब्द हैं, कई सारे शब्द हैं इसमें, एक बोर्ड में आ नहीं पाते। जैसे हो गया सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, रेत होता है ना, और सैंड मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। सैंड मतलब क्या हुआ, रेत, और इसका क्या हो जाता है, सैंड, सैंड्स का क्या मतलब हो जाता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान। इसके बाद वाटर, वाटर का क्या होगा, पानी, अब वाटर्स का क्या हो जाएगा, समुद्र, वाटर्स का समुद्र। इसका अर्थ ही मतलब ये अलग ही शब्द है, यस लगा दिए तो ये नहीं किससे संबंधित, इससे रिलेटेड ही नहीं, ठीक है। वर्क, वर्क मतलब काम, वर्क मतलब क्या होता है, काम, और वर्क्स मतलब रचनाएं, वर्क्स मतलब रचनाएं, ठीक है। इसके बाद और कौन सा बचा, वर्क हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, और उसमें जैसे वे, वे मतलब होता है रास्ता, होता है। अब वेज मतलब क्या हो जाएगा, तरीके, वेज मतलब क्या हो जाएगा, तरीके। और छूटा तो नहीं, पीपल, पीपल मतलब क्या होता है, लोग। अब पीपल्स मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र, क्या हो जाएगा, राष्ट्र। देखिए जैसे आयरन हो गया, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, आयरन, आयरन मतलब क्या हुआ, लोहा, और आयरन्स मतलब क्या हो जाएगा, आयरन्स, आयरन्स मतलब हो जाएगा हथकड़ी, हथकड़ी। और जैसे फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, और फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा, सेनाएं। ये हो गया फोर्सेस, फोर्सेस मतलब क्या हो गया, सेनाएं हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कई सारी गलतियां हम कर देते हैं कि जिसमें एरर फाइंड करने के लिए जब क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनमें अक्सर ये गलतियां होती, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, क्योंकि इनमें तो यस लगा रहता है ना, तो ये तो ज़्यादातर आदमी यही सोचेगा कि भाई ये प्लूरल होगा, क्योंकि ये तो एस लगा होता है। लेकिन ये क्या होते हैं ये मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जैसे कुछ नाउन, कुछ नाउन सदैव सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं, यानी इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स होगी। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यस लगा है। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स हो गया, इसमें कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। न्यूज़ हो गया, फूड हो गया, ठीक है, पोएट्री हो गया। फिर इसके बाद फर्नीचर हो गया, इसके बाद ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। इसके बाद लगेज,
लगेज हो गया, बगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इनको देखना है, इनको बार बार बोलना है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, फूड, पोएट्री, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, क्रॉकरी। ठीक है, क्रॉकरी होता है ये कप प्याला जो बनाया जाता है, क्रॉकरी हो गया। और कुछ शब्द छूटे तो नहीं, तो इसमें से सीनरी, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, SCENER, ये दृश्य होता है। ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, इनका कभी क्या हो जाएगा, प्लूरल नहीं बनता है। सीनरी जो है दृश्य, यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये हमेशा प्लूरल सिंगुलर में होते हैं, कभी इनका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे हो गया मैथमेटिक्स, हो गया फिजिक्स, हो गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक भूल गया यहाँ पर, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। तो इन शब्दों को अगर न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी। फूड, म्यूजिक, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी, समाज, ये जो शब्द है इनको कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। लेकिन इनको अगर स्पेशली पोसेस्ड फॉर्म में किया जाए, किंतु यदि इन्हें खास रूप में बोला जाए, पोसेस्ड फॉर्म में किया जाए या पर्टिकुलराइज किया जाए, इन्हें पर्टिकुलराइज किया जाए, किया जाए तो इनमें सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब जैसे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि हिज मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर इज होना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर में है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आर बी, क्योंकि इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, पोसेस्ड फॉर्म में किया गया। हिज मैथमेटिक्स, उसकी मैथ, मतलब उसको खास तौर से उसी की मैथ। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, आर। जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की ही पॉलिटिक्स। ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज आर डर्टी, यानी भारत की राजनीति जो है वो गंदी। ऐसे अगर हम शब्द को पोसेस्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इनको प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन जनरली हमेशा जो है ये शब्द एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए कि जैसे हो गया क्या, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, फूड, पोएट्री, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन। देखिए इनका अर्थ भी देखते जाइए, गणित, ये भौतिकी है, ये समाचार है, ये भोजन है, ये काव्य है, ये फर्नीचर का जो सामान होता है, ज्वेलरी जो सोने चांदी का सामान होता है, लगेज सामान होता है दोनों ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचना, क्रॉकरी ये कप प्याला जिससे बनता है, सीनरी दृश्य, पॉलिटिक्स राजनीति। ठीक है, म्यूजिक गीत, साइंस विज्ञान, सोसाइटी समाज। इन शब्दों का जो हमेशा यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ,
जैसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं उसको बताता हूँ। अब ये इनके स्पेशल पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सदैव, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव, जिनका यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जैसे देखिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें सदैव प्लूरल फॉर्म, जो सदैव, जिन्हें नहीं, जो सदैव प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जो सदैव प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे क्या हो गया आपका पहला शब्द, क्या लिखते हैं हम इसमें? जैसे हो गया सीजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, पीजेंट्री, पीजेंट्री हो गया, मम्स हो गया, मम्स, ठीक है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, ठीक है, फिर इसके बाद पुलिस, फिर इसके बाद पब्लिक, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पीजेंट्री हो गया, और पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री फार्म जो होता है ना मुर्गी पालन के, पोल्ट्री होता है। इसके बाद सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ठीक है, और इसके बाद पीजेंट्री हो गया, मम्स हो गया, और ट्राउजर्स हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पोल्ट्री हो गया। इसके बाद मीसलेस होता है, मीसलेस होता है, और कोई शब्द जो छूट गया हो, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, हाँ हो गया है। फिर इसके बाद मीसलेस, मीसलेस, ठीक है, ये भी हो गया है। चेचक, बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, हाँ पोल्ट्री हो गया। इसके बाद पीजेंट्री हो गया, मम्स हो गया, एक शब्द छूट गया था, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, ठीक है, ये सब ढूंढ के बताया, ठीक। अब ये शब्द जो होते हैं, सीजर्स मतलब होता है कैंची, स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा, ठीक है, पीजेंट्री मतलब किसान, मम्स मतलब एक बीमारी होती है, ट्राउजर्स पैजामा होता है, पुलिस तो जानते ही हैं, पब्लिक भी जानते हैं, पोल्ट्री मुर्गी पालन केंद्र होता है, मीसलेस चेचक होता है, बिलियर्ड्स एक खेल होता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है जिनका। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ये लिखूं कि जैसे सीजर्स आर, सीजर्स आर शार्प, ठीक है, सीजर्स आर शार्प, ये लिख लूं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्पेक्टेकल्स है फ्रेम। यहाँ पे देखिए हैज क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लूरल को शो करता है। स्पेक्टेकल्स है फ्रेम, ये हो गया। जैसे सीजर्स आर शार्प, कैंचियाँ तेज हैं, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं ये शब्द। लेकिन इनके लिए भी कुछ रूल है, स्पेशल रूल है कि अगर इनमें क्या लगा दिया जाए, ए पेयर लगा दिया जाए, किंतु यदि इसमें, किंतु यदि इनमें ए पेयर इनके पहले, यानी इन शब्दों के पहले, किंतु इन शब्दों के पहले, शब्दों के पहले ए पेयर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, ए पेयर,
तो ये सिंगुलर हो जाते हैं, यानी इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनका यस नहीं हटाते हैं, इनको एक पेयर लगा करके इनको सिंगुलर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसी को देखिएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शार्प, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ spectacles has frame, यहाँ पर क्या आ गया, देखिए हैज, क्योंकि ये क्या बन गया, सिंगुलर। तो ये स्पेशल शब्द हैं, इनको एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, पीजेंट्री, मम्स, ट्राउजर, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, मिसलेस, बिलियर्ड्स, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है, ठीक है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए एक पेयर इसमें दिए। आगे बात समझ में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, डोजन, ठीक है, 100, 1000, स्कोर। अब तीसरा इसका मेन पॉइंट आ गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, तो इनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में पूरा कवर कर दूँ, इससे मेरे को अलग से वीडियो इसका ना बनाना पड़े, क्योंकि ये एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी ये हो जाएगी। एक वीडियो में ही मैं सारी चीज़ें इसमें रख देता हूँ, क्योंकि अलग से आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े और ना देखना पड़े। तो देखिए तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे नाम जैसे 100, देखिए डोजन, 100, 1000, स्कोर, ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रूप से उपयोग किए जाते हैं, यानी अगर इनका किए जाते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए, एस नहीं लगाया जाता है। प्लूरल बनाने के लिए यस नहीं लगाया जाता है, कहने का मतलब ये है कि ये जैसे हैं वैसे ही इनको यूज किया जाता है। जैसे डोजन है तो डोजन ही इसका यूज होगा। जैसे इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे ए डोजन ऑफ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी हैज बॉट 2 डोजन एग्स, ठीक है। सी हैज बॉट, जैसे सी हैज बॉट 2 डोजन एग्स, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, he received 3000 rupees, he received 2000 rupees,
रिसीव 2000 रुपीज, यानी उसको उसने 200 रुपये प्राप्त किए। किंतु जब कुछ ऐसे खास देखिए, किंतु यदि कुछ या बहुत का बोध हो तो इनको एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। किंतु इसके बाद आपका यूज अवश्य किया जाता है, आपका यूज अवश्य किया जाता है, यानी क्या कहेंगे, किया जाता है। ठीक है। यदि कुछ या बहुत का बोध तो इनको यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। किंतु इसके पहले, किंतु इनके पहले, आपका इनके पहले, इनके बाद आपका यूज अवश्य किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, he has got a few dozens of pens। जैसे he has got a few dozens of pens। क्या लग गया, आप लग गया, dozens of pens। ठीक है। जैसे hundreds and thousands of people were present there। hundreds and thousands are people present there। यानी hundreds and thousands, क्या हो गया, hundreds and thousands of people were present there। are people, यहाँ पे क्या लिखा, of people there present there, यहाँ पे क्या हो जाएगा, there। इसे देखिए, there present there। ठीक है, present there, there। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, he has got a few dozen of pen। फिर hundreds and thousands of people were present there। ठीक है, present there। ऐसे शब्द हो गए। अब इसका एक और दो और रूल है, तो दो और रूल मैं लिखाया देता हूँ। जैसे few of, इन शब्दों का यूज lots of, plenty of, number of, most of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा स्पेशल पॉइंट इसका हो गया, देखिए लास्ट में क्या हुआ, जैसे a lot of, lots of, plenty of, और इसमें क्या हो गया, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ। ठीक है, के बाद ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ, वन ऑफ,
वन ऑफ है ना, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जाता है। अब देखिए क्या हो गया, कौन कौन से, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ के बाद देखिए, मोस्ट ऑफ दो बार हो गया, के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। कोई चीज छूटी तो नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंट, जैसे देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर ए लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है ना। वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, ये हो गया एग्जाम्पल आपके। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज डन हिज वर्क, यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर है जो है, शायद यहाँ पर हैव डन दिस वर्क, ठीक है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ boys are present there, ठीक है। जैसे there are a lot of books, ठीक है, a lot of books, ये हो गया a lot of books, there are a lot of books, फिर इसके बाद one of the students has done this work, फिर इसके बाद ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट देयर। देखिए सबसे पहले इसको आप ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। कौन कौन से शब्द, जैसे हो गया ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स, फिर इसके बाद वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन दिस वर्क, ठीक है, ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट देयर। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका आखिरी पॉइंट मैं दिखा देता हूँ कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट है, काफी बड़ा लगता है, वीडियो हो गया ये, लेकिन इसमें मैं पूरी चीजें जो हैं सिंगुलर प्लूरल की झंझट खत्म। ये अगर आप वीडियो देख लिए तो 80% तो क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है,
नाउन का यूज किया जाता है। क्या हो गया? जैसे नाइदर ऑफ, देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ईच ऑफ, देखिए ईच ऑफ द, ईच ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, फिर आइदर ऑफ, और इसके साथ द, फिर इसके बाद प्लूरल नाउन इसके साथ यूज हो, जैसे ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स। इसके बाद जैसे नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द बॉयज, प्रेजेंट देयर, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसके आगे जो आपको सेंटेंस बनाना हो बनाइए, ठीक है। आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ, जैसे आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज। बॉयज। इस तरह से सिंगुलर प्लूरल के बारे में जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने पूरी आपके साथ शेयर कर दी। तो आपने काफ़ी देर तक वीडियो देखा, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा प्रयास यही है कि इस लॉकडाउन में कुछ नहीं तो कम से कम मैथ और इंग्लिश का ये पूरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें बना रहा हूँ। ये पूरी तरह से फ्री है, इसमें आपको बस वीडियो देखना है और मेरे साथ बने रहना। मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा कमेंट में लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करते रहिए। थोड़ा उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता है और मेरे अंदर जो स्टेमिना है और पावर जो है, एनर्जी आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।